We Enrich Learning presents Oh, hello and welcome to the third episode of अपनी दो पाठशाला। मैं हूँ आपकी दूसरे दोस्त आपना और हमारे आज की टीचर आपकी हेल्प करेंगे बाहर जाने में। अरे मतलब क्योंकि ये है एक IELTS के एक्सपर्ट कुलशेखर शर्मा जो अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ टीचर। तो चलो उनकी लाइफ की जर्नी सुनते हैं। Again, hi sir, my name is Abhya and I'm your host and host for the evening. I'm very excited to talk to such a young person. मतलब इतने young से मेरे age mate के साथ बात करते हुए उनके life story सुनते हुए I'm very excited about that. So why हम शुरू करते हैं? आप मुझे अपने बारे में बताओ थोड़ा और अपने institute के बारे में बताओ. Okay, my name is Kulshekhar and I have done my graduation from Punjab University Chandigarh. बचपन से मुझे ना थोड़ा शौक था अभी मैं अपना खुद का काम करूं बिकॉज आई वांटेड टू लीड इंडिपेंडेंट लाइफ और मेरे घर में जितने भी लोग हैं सभी जॉब वाले हैं जैसे मेरे मदर टीचर हैं फादर भी जॉब करते हैं और मेरा ब्रदर रहता है कनाडा में तो वो भी जॉब ही कर रहा है तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के क्योंकि मेरे पास ये प्रिविलेज थी मेरा बड़ा भाई चलो जॉब कर रहा है फैमिली सेटल है तो मुझे ऐसे था भी मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊं और खुद का बिजनेस शुरू करूं इसलिए मैंने अपनी 12th भी कॉमर्स स्ट्रीम से की उसके बाद जब मैंने एडमिशन ली चंडीगढ़ में सिर्फ एक यही मेन रीजन था अभी मैंने अपनी जो एडमिशन ली थी ताकि मुझे एक्सप्लोरेशन मिले उससे क्या होता है जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है लिंक्स बनते हैं अपन नए नए लोगों को मिलते हैं है ना तो वहाँ पे जो डिग्री की मैंने उससे मुझे काफी हौसला मिला प्लस मुझे कॉन्फिडेंस मिला जब ड्यू टू लॉकडाउन हमें वापस आना पड़ा फरीदकोट में तब मैंने आइल्स का सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ जब सब कर रहे देख ले हम भी क्या चीज है फिर मैंने कुछ दिन कोचिंग ली फिर मैंने पेपर दिया और मेरे अच्छे स्कोर्स आ गए तो अच्छे स्कोर्स आने के बाद क्या हुआ जो वहाँ पे जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी उन्होंने ही मुझे हायर कर लिया Oh wow, oh wow. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीचर वाली लाइन में जाऊंगा या टीचिंग करूंगा कभी भी तो वैसी उम्मीद नहीं थी बट जैसे जैसे मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया काफी लोगों को पसंद आया स्टूडेंट्स का भी मैं काफी फेवरेट रहा हूँ मैं वैसे बेसिकली आइल्स में रीडिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल करवाता हूँ Okay. तो जैसे मैंने 1-1.5 साल जॉब की वहाँ पे पर कहीं ना कहीं ऐसे भी होता है ना जो जैसे आप जॉब कर रहे हो सैलरीड हो तो सैलरी सिर्फ कहीं ना कुछ हद तक बढ़ सकती है आप अपने लिए ग्रो नहीं कर पाते तो वो कहीं ना कहीं मुझे फील होता था तो मैंने सोचा चलो मैंने अपने साथ वाले जो वहाँ पे टीचर थे को टीचर थे मेरे उनसे बात की भी यार मैं और नहीं जॉब कर सकता आई एम डन विद इट मुझे अब खुद का करना है तो मैंने क्या किया थोड़े बहुत लिंक्स थे ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट चल रहा था उनके साथ कोलैबोरेशन की बिल्कुल सर आई थिंक हमारी ना यंग ऑडियंस इतनी इंस्पायर होगी आपकी स्टोरी सुनकर तो मैं तो फुली इंस्पायर हो गई मुझे लगता है अभी आई नो आपको एक बहुत और इंस्पायर ट्रेजेडी होंगे लोग बताता हूँ जिनके साथ हमारी डील हुई थी वो एक्चुअली वो अपना शेयर बाय आउट कर गए वो सेल कर गए इंस्टीट्यूट का ओह एरिया तो हम काफी कंफ्यूजन में चल रहे हैं इवन कि हम ये भी सोच रहे हैं लेट्स जस्ट टेक अनदर स्टेप फिर से दोबारा से रीबिल्ड करते हैं इवन हम अभी प्लान आउट कर रहे हैं कि दोबारा से एक बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट खोलने का तो दैट्स उसके आई लिए थिंक अभी इन्स एंड आउट्स देखने पड़ते हैं तो अभी सब वो चीज देख रहे हैं आई थिंक ये ना जो आपने अभी बोला हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स फेस करती हैं ये वाली चीजें कि उनको पता नहीं होता उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है आई थिंक दैट इज वेयर माय कंपनी कम्स एंड हेल्प्स these institutes, these teachers क्योंकि हम यहाँ पर जो सिस्टम लाते हैं हम अपना LMS लाते हैं हम अपनी जितने फीचर्स लाते हैं हमारे टीचर्स यहाँ पर अपने आप को इनलिस्ट कर सकते हैं मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर्स कि मतलब आप सिर्फ टीचिंग पे ध्यान दो हम आपकी सारी मैनेजमेंट करेंगे बिल्कुल क्योंकि मैंने जो नोट किया अपने एक्सपीरियंस से जो मैनेजमेंट है इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी सक्सेसफुल एग्जैक्टली बिजनेस क्योंकि एग्जैक्टली अगर आपके पास टीचर्स अच्छे हैं आपके पास क्वालिटी है फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप मैनेजमेंट में लैग कर रहे हो तो उसमें इंस्टीट्यूट को एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक मिलती है प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं बनता एनवायरमेंट नहीं मिलता अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो मिसमैनेजमेंट एक काफी बड़ा जैसे कह सकते हैं ड्रॉबैक होता है सर आई थिंक अभी तो ना व्हाट आई डू कि इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको एक डेमो दूंगी हमारे LMS का आप ताकि आपको वो बिल्कुल चीज हेल्प कर सके
So, sir, I loved hearing about your life story, your institute, and everything that has inspired you abhi tak. So, sir, आपने सारा कुछ बताया, but tell me why IELTS? Why IELTS का institute? द रीजन बीइंग आइल्स का इंस्टीट्यूट इज, देखो जो मार्केट होती है ना, हमें मार्केट की सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमने ये चीज सीखी है, जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है उसी की अगर आप सप्लाई दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। नो डाउट देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन इन दिस मार्केट। बहुत बड़ा, आपको मैं अगर बताऊं हमारे फैक्ट्स और एवरेज के बिहाफ पे 200 to 300 इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन माय सिटी। सो कंपटीशन काफी है इस चीज में, पर इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। और सेकंड चीज जो मार्केट क्यों मैंने आइल्स चुनी, द रीजन इज रेफरेंस। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको रेफरेंस चाहिए, और भगवान की दया से थोड़ी बहुत रेफरेंस हमारी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका हम एडवांटेज ले रहे हैं। Sir, would you say कि आपके भैया जी भी थोड़े से इंस्पिरेशन थे आपके इंस्टीट्यूट के पीछे? नहीं, I'm sure you must have inspired, you know? नो 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 नो, एक्चुअली जो मेरी इंस्पिरेशन ये थी भी, मुझे सिर्फ खुद से इंस्पायर था भी, कुछ ना कुछ खुद का करना है। बट सर आप आइल्स पढ़ाते हो राइट, तो आई एम श्योर आपने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। इवन मैंने अपने पीओ में देखे हैं, काफी काफी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंड बहुतों के लिए चीज बहुत ही ज्यादा इजी है, बट सर देयर आर स्टिल मेनी स्टूडेंट्स जिनके लिए ये चीज इजी नहीं जाती। सो व्हाई, बहुत व्हाट इज द मुश्किल है। रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इज दैट? The biggest problem in the student is they lack basics, grammatical errors, sentence formation, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को डेफिनेटली मुश्किल आएगी ही आएगी। तो सर आपने यहाँ पे स्कूल का पॉइंट कहा कि कैसे स्टूडेंट जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सर हाउ इज आइल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट? एक्चुअली जो स्कूल में होता है, स्कूल में पर्टिकुलरली आपके लिए एक सिलेबस होता है, आपको उस सिलेबस के गो थ्रू होके उसी में से जो है कंटेक्स्ट मिलता है, उसमें से आपको पढ़ के आंसर्स करने होते हैं या लिखने होते हैं। वेयरएज आइल्स इज योर बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं आइल्स की बात करूं तो बेसिक जो आइल्स का मोटिवेशन था, जो ये आईडीपी या जो मतलब ब्रिटिश काउंसिल है जो कंडक्ट करती है एग्जाम्स, उनका मेन जो मोटिव है वो आपकी इंग्लिश चेक करना चाहते हैं, अभी क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाके अडेप्ट कर पाएंगे। कोई भी लैंग्वेज है उसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अगर मैं रीडिंग की बात करूं, क्या आप अगर किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपको लिखा समझ आ रहा है या नहीं। वेयरएज मैं अगर बात करूं स्पीकिंग की, तो ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन है, हमें कनेक्ट करना पड़ता है, सबसे सोशलाइज करना पड़ता है, कम्युनिकेशन इज अ की फीचर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को बात भी करनी पड़ती है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंग्लिश स्पीकर्स रहता है। फिर आती है राइटिंग। राइटिंग में क्या आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं। स्पीकिंग और राइटिंग, दीज बोथ आर योर ओपिनियन बेस्ड मॉड्यूल्स। इनमें आपको किसी चीज के लिए, जैसे मैं कहूँ भी, आप अपने विचार दीजिए, ओपिनियंस दीजिए, वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। सो इसमें कोई अपना सिलेबस नहीं होता, इसमें एक फॉर्मेट मिलेगा आपको, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या है तैयारी करनी पड़ती है। सो ये होता है जो मेजर डिफरेंस है उनमें और इसमें। और स्कूल्स में इंग्लिश को इतना प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया जाता, वेयरएज इसमें प्रॉपर इंग्लिश को एनालाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हम स्कूल में जब एसेज लिखते थे, वी, अवर, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स अब डिबेट्स या ऐसे में यूज करते थे। वेयरएज अगर हम इंग्लिश इधर राइटिंग मॉड्यूल की बात करें तो इनमें ऐसे वर्ड्स लिखने सही नहीं माने जाते। रीजन इज दे आर नॉट योर फॉर्मल वर्ड्स, दे आर इनफॉर्मल वर्ड्स। और ऐसे में अगर हम किसी को ऐसे लिख रहे हैं तो बेसिकली वो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ओके ओके, वाओ, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने सारे आइल्स इंस्टीट्यूट, और मुझे आज तक ये चीज पता ही नहीं थी। सो सर अगेन बहुत सारी कंपनीज है, वी शुडंट नेम देम येट, बट देयर आर मेनी कंपनीज जो कहती हैं कि तुम्हें आइल्स करने की जरूरत ही नहीं है बाहर जाने के लिए। लाइक या तुम 1.5 बैंड या 2.5 बैंड उससे ही बाहर जा सकते हो, एंड दैट इज हाउ दे अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। Okay, सर so व्हाई इज to दैट? be व्हाई very डू दे से दैट? specific, it totally depends upon the country you are pursuing for. अगर आप कनाडा की बात कर रहे हो तो कनाडा में करंटली
नॉट लेस देन 6, ओवरऑल 6 पे 12th के आफ्टर वाला स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कहूँ Okay. भी आपको कनाडा जाना है आफ्टर 12th तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 होगी। वेयरएज़ अगर हम ग्रेजुएशन के बाद की बात करें तो ओवरऑल 6.5 मिनिमम चाहिए। और ये चीज़ कहीं न कहीं कॉलेज पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमें एडमिशन देनी है कॉलेज ने। जैसे हम इधर भी एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज हमारी फॉर्म्स चेक करता है, मेरिट लिस्ट बनती है, अकॉर्डिंगली डिजर्विंग स्टूडेंट्स को लेते हैं वो। वैसे ही तो उनका एक जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इंग्लिश को देखते हुए वो आइल्स होता है। बेसिकली इट्स अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या बच्चा वहाँ पे आके सेटल हो सकता है या नहीं? तो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो 1.5-2 बैड तो कोई भी नहीं लेता, ये टोटली फॉल्स है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, कंपनीज के लिए सारा कुछ। बट सर, एज यू सेड, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं इस टाइम पे मार्केट में, और अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाउ कैन दे चूज द राइट मेंटोर और द राइट प्लेटफॉर्म फॉर देयर एजुकेशन? तो बेसिक थिंग इज टेक डेमोज एज मच एज यू कैन इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स। ओके। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाओ, क्योंकि इसका जैसे मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है एग्जैक्टली तो हर टीचर का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो जितना अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे हर किसी से नए नए मेथड्स मिलते हैं किसी चीज को करने के। सबसे बड़ी बात जो बच्चे को देखनी चाहिए while selecting a good institute is environment of the institute. Second is there proper discipline? Thirdly, क्या उनके पास प्रॉपर नॉलेज और रिसोर्सेज हैं कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। फोर्थली और सबसे इम्पोर्टेंट है, देयर मस्ट बी अ गुड कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट। एंड सर, अर्लियर यू सेड कि कैसे स्टूडेंट्स की लैंग्वेज की वजह से या फिर उनकी स्कूल की वजह से, किसी और चीजों की वजह से उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो एक स्टूडेंट उस टाइम पे क्या कर सकता है ताकि उसकी बेसिक्स क्लियर हो? सो स्टार्ट विद योर बेस। सबसे पहले बेस में आएगी अपनी लैंग्वेज में आती है ग्रामेटिकल बिल्कुल। ग्रामर समझो। फिर उसके बाद टेंस फॉर्मेशन जैसे सेंटेंसेस बनाने सीखो। उसके बाद धीरे धीरे कम्प्लेक्स टेंसेस पे आओ, कंपाउंड सेंटेंसेस पे आओ, क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग होते हैं जिनमें मेनली हमें ग्रामेटिकल और ग्रामर और दूसरा जो होता है सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। So, sir, we're getting towards the end of our अपनी द पाठशाला, ओके, हमारी क्लास विद यू, हमारा चैप्टर विद यू। सो सर, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क आपसे एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स करना चाह रहे हैं, या हर किसी स्टूडेंट के लिए, आप उन्हें क्या मैसेज दोगे? देखो जो मैं फील करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी इन योर वर्क। जब तक आप काम कर रहे हो हार्ड वर्क करो और रेगुलरली करो। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, नो डाउट ऐसे नहीं होगा अभी आप ओवरनाइट स्टार बन जाओगे जहाँ आपको ओवरनाइट सारा कुछ आ जाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ चीज को करो। That's it for today, sir. एंड Thank वन you. मोर थिंग, देयर Yeah. इज नेवर अ शॉर्टकट टू एनीथिंग। कभी भी किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सो ऑलवेज टेक द लॉन्ग रूट एंड फॉलो इट। And take inspiration from our sir here. इतनी थैंक यू, डिफिकल्टीज एंड हर चीज इतने अपने अपने हर एक स्टेप को उन्होंने इतना अच्छा बनाया है ना। राइट नाउ ही इज वेरी सक्सेसफुल, एंड वी ओनली विश हिम मोर एंड मोर लक in your थैंक यू, future. Thank you थैंक यू। so much for joining, sir, and making my day very good.